अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। दिस इज़ गुलाम मोहिउद्दीन, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट, फिटनेस ट्रेनर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लैरिफाइड बटर पर, देसी घी पर। बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी वाली खुराक। कुछ लोग कहते हैं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। कुछ लोग कहते हैं इसे नहीं खाना चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं आपको बताऊंगा कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, हमें डेली बेसिस पर कितना लेना चाहिए, कितनी मिकदार में खाना चाहिए, इसके फ़वाइद क्या क्या हैं, स्मोक पॉइंट क्या होता है और इसका स्मोक पॉइंट क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू की। इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, पाई जाती हैं। नंबर 1, विटामिन ए। विटामिन ए हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कोई डिज़ीज़ हम पर हमला करती है, अगर हमारे अंदर की फ़ौज मज़बूत है तो उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत कर सकती है और उस पर गालिब आ सकती है। यानी कि हम बीमारी से छुटकारा पा लेंगे अगर हमारा इम्यून सिस्टम मज़बूत है। विटामिन ए हमारी नज़र के लिए, हमारी आँखों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई साइट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन ए। इसके अलावा इसमें विटामिन के पाया जाता है। विटामिन के हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर विटामिन के2 वो हमारी बोन्स में अब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करता है मिनरल्स की, ख़ास तौर पर कैल्शियम की। और कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी जो बोन्स हैं वो मज़बूत होती हैं कैल्शियम से। इसके अलावा इसमें ब्यूटारिक एसिड पाया जाता है जो हमारी डाइजेशन में ख़ासा किरदार अदा कर रहा होता है। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो वाल्व्स हैं उसकी हिफाजत कर रहा होता है, इसलिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इम्प्रूव करता है देसी घी। इसके अलावा ये हाई इन एनर्जी है। अगर हम 1 ग्राम फैट लेते हैं तो हमें 9 कैलोरीज मिलती हैं। इसके बरक्स अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखें तो 1 ग्राम लेने से हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं। और प्रोटीन का भी 1 ग्राम लेने से हमें 4 कैलोरीज ही मिल रही होती हैं। लेकिन फ़ैट 1 ग्राम लेने से हमें 9 कैलोरीज मिलती हैं। इसके अलावा जो देसी घी है ये हमारे टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहा होता है, बिकॉज इसमें सैचुरेटेड फ़ैट होता है और सैचुरेटेड फ़ैट हमारे टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। अगर हम स्मोक पॉइंट की बात करें तो इसका स्मोक पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, 250 डिग्री सेल्सियस, जो हमारे घरों के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा हाई है। स्मोक पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें कोई चीज़ फ्री रेडिकल्स में तब्दील हो जाती है। जिस तरह एंटीऑक्सीडेंट हमारी सेहत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी हैं, मुफीद हैं, इसके बरअक्स जो फ्री रेडिकल्स हैं वो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। सो एक इसका बेनिफिट ये भी है कि इसका स्मोक पॉइंट जो है वो बहुत हाई है, 250 डिग्री सेल्सियस। अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो ट्रेस अमाउंट्स में होते हैं। विटामिन ए, विटामिन के, ब्यूटारिक एसिड या दूसरी चीज़ों के बारे में बताया है वो बहुत कम मिकदार में होती है। असल चीज़ है फ़ैट। फ़ैट 2 तरह का होता है, सैचुरेटेड फ़ैट, अनसैचुरेटेड फ़ैट। जो डेली बेसिस पर हम फ़ैट ले रहे होते हैं उसमें से सिर्फ 15% हमें सैचुरेटेड फ़ैट चाहिए होता है। अब अगर हम 1 चम्मच देसी घी का लेते हैं तो उसमें तकरीबन 120 कैलोरीज होती हैं और 14 ग्राम तकरीबन फ़ैट होता है और उसमें से 11 से 12 ग्राम सैचुरेटेड फ़ैट होता है। अब अगर हम दिन में 1 चम्मच देसी घी का भी ले रहे हैं, साथ हम दूसरे घी भी ले रहे हैं, साथ हम होल एग्स भी ले रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में सैचुरेटेड फ़ैट की मिकदार बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता इसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। हमारी जो वेन्स हैं उसमें ब्लॉकेज हो जाएगी, यानी कि हार्ट अटैक की तरफ हम जाएंगे। इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है सैचुरेटेड फ़ैट में। सो इन चीज़ों को जहन में रखते हुए अपनी डाइट का इंतखाब करें।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताएं कि आपको कौन से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है डाइट के लिहाज से। स्टे एक्टिव, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, साइनिंग ऑफ।